निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। बिना प्रदूषण जांच कोई बस नहीं जाएगी दिल्ली। उत्तराखंड परिवहन निगम ने दिल्ली जा रही बसों को प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र रखने के दिए आदेश। उत्तराखंड में मौसम लेगा करवट। 2 दिन में बढ़ेगी ठंड। कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी। बद्रीनाथ धाम में जमे झरने। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में बनाए गए पर्यवेक्षक। वरिष्ठ नेताओं को मिली प्रत्याशियों के सर्वे की जिम्मेदारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की गई है और बीजेपी ने ये नियुक्ति की है ताकि ये देख सके कि किसको कहां से कैंडिडेट के रूप में जिम्मेदारी देनी है और वरिष्ठ नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। भगवानपुर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल भगवानपुर के धीर माजरा गांव में कंपनी के लिए निकले एक युवक और उसके साथी को तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। हादसे में विकास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विकास की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया है। दो लड़के हमारे गांव के धीर मजरा से ना कंपनी जा रहे थे। अचानक तेज गति से कोई डंपर आया, मिट्टी के डंपर चल रहे रोड पे। उसने अपनी चपेट में ले लिया। लड़का मौके पर ही एक्सपायर हो गया। उसकी लड़के की उम्र लगभग 21 वर्ष थी। लड़का धीर मजरे का। डेड बॉडी पंचनामे के लिए चली गई। मौके पर कुछ जब मेरे पास फ़ोन आया, मैंने गाँव में सूचना दी। गाँव के लोग आए, उनके सामने। भाई जी, मामला ये था, 8:45 के लगभग फ़ोन आया हमें प्रधान जी की तरफ से कि हमारा एक लड़का एक्सपायर हो गया वहाँ ऑन द स्पॉट। जो कंपनी के लिए जा रहे थे घर से, 2 भाई थे, एक पीछे बैठा था, वो साइड में गिर गया और जो दूसरा लड़का था वो रोड के बीच में गिर गया था। तो उधर से जो भगवानपुर की साइड से डंपर वाले मिट्टी ढो रहे हैं, इमली की साइड से ढो रहे, तो खाली लेके जा रहा था वो, तो वो कुचल के उसे निकल गया वहाँ से और पता नहीं लगा किधर गया, कहाँ गया, उसका अब तक कोई पता नहीं लगा। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के सिल्ला गांव में एक आवासीय भवन में भीषण आग लग गई है। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड ने गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया है। हरिद्वार के सलेमपुर में एक कबाड़ खाना गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि कोई जनहानि इस दौरान नहीं हुई है। फिलहाल टीम ने आग की जांच शुरू भी कर दी है। चमोली में अलकनंदा पर्यटन संस्कृति ग्रामीण कृषि विकास मेले का समापन हो गया है। मेले का आखिरी दिन लोक गायिका मंजू नौटियाल और प्रदीप बुटोला के नाम रहा। देर शाम तक मेले में पहुंचे लोग मंजू नौटियाल और प्रदीप बुटोला के गीतों पर थिरकते हुए नजर आए। वहीं कलश संस्था के संयोजक ओम प्रकाश शेरमाल, मुरली दीवान और ब्रजेश की कविताओं ने भी लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान कई प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया गया है और इस दौरान उनको सम्मानित भी किया गया है।
सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि मैं लगभग 6 साल से संस्कृति में काम कर रही हूँ। अपनी संस्कृति में जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे अपने पहनावे में हूँ, हमारे जौनपुर से। बाकी ये चीज हमारी संस्कृति बचाने का काम करती है। जैसे मेले कराना, जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारी संस्कृति बचाने का काम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग करवा रहे हैं। और आगे भी हम चाहते हैं कि अधिकतर ऐसे प्रोग्राम होते रहें कि जिसमें हम भी अपने माध्यम से और जो मेले वाले हैं। उत्तराखंड में बनी 11 दवाओं में से कुछ दवाओं सैंपल जांच में फेल होने के बाद इन्हें बाजार से वापस मंगवा लिया गया है। इन दवाओं को बनाने वाली उत्तराखंड की करीब 9 कंपनियों के दवा निर्माण लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। अब दोबारा इनमें से कुछ कंपनियों में दवाओं का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, जिसकी निगरानी और मानकों के साथ गुणवत्ता के निरीक्षण के लिए CDSCO और हरिद्वार ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती कंपनियों के निरीक्षण और जांच विजिट पर है। स्वास्थ्य से जुड़े इस पूरे मामले पर ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती क्या कह रही हैं वो आपको सुनाते हैं। जो लगातार कंपनियों के निरीक्षण किए जा रहे हैं, CDSO की टीम भी हमारे साथ होती है और RBI रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन कंटिन्यू चल रहे हैं। और जिन भी कंपनियों के जो सैंपल फेल आते हैं तो उसमें पुनः निरीक्षण किया जाता है। एक बार नहीं 2 बार किया जाता है। बट जो दवाइयाँ फेल आती हैं, फेल आने का मतलब ये होता है कि कई चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, टेक्निकल इश्यू होते हैं, स्टोरेज कंडीशंस होती हैं, ट्रांसपोर्टेज दवाइयाँ इधर से उधर भेजी जाती है, तो उस दौरान भी जो स्टोरेज कंडीशंस होती हैं वो भी मायने रखती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमने सैंपल कहाँ से उठाया। हरिद्वार के कलियर थाना पुलिस ने गंगनहर में अश्लील वीडियो और स्टंट करने वाले 3 युवकों और 2 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष दिलवर सिंह नेगी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही थी। इस दौरान धनोरी चौकी प्रभारी हेमदत्त भारद्वाज को सूचना मिली कि कुछ युवक युवतियां गंगनहर के लोहे के पुल पर अश्लील वीडियो और स्टंट शूट कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाला और पूछताछ के बाद उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। भविष्य के लिए इनको चेतावनी दी गई है। मेरा सभी लोगों से भी आप लोगों से आग्रह है, इस प्रकार के सोशल मीडिया में अपने स्टंट को दिखाना या इस तरीके से लोगों को प्रेरित करना, ये भी एक गलत इसका एक मैसेज जाता है, जिससे समाज में एक अलग तरीके से लोगों को ज़्यादा जोखिम में अपनी जान डाल देते हैं, जिससे कई बार अनहोनी या कई लोग अपराध भी हुए हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों के द्वारा इसमें ध्यान में रखा गया और ऐसे पूर्व में भी जब भी ऐसे मामले आए हैं पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। आगे भी हम लोग इस तरीके की जो कार्रवाई है, हमारे संज्ञान में कोई चीज़ आएंगी उसको हम लोगों के द्वारा उसको भी कार्रवाई। हरिद्वार जिले में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दीनारपुर क्षेत्र में बड़ी मात्रा से अवैध शराब को नष्ट किया है। बता दें कि टीम ने मौके से बरामद की गई 40 लीटर कच्ची शराब के साथ 1000 किलो लहन को भी नष्ट कर दिया है। उस वाले पे तैयार हो गया था कमाल। मसूरी में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत लगभग 12 स्कूटी सीज और कई स्कूटियों के चालान किए गए हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद मसूरी और मसूरी पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। ARTO राजेंद्र बिटारिया ने बताया है कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद संयुक्त कार्रवाई करते हुए 12 स्कूटियों को सीज कर दिया गया है। साथ ही अधिनियमितता पाए जाने पर 12 लाइसेंसों के निस्तारीकरण की भी संस्तुति की गई है। हाँ, अभी तक जो है आज परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका के द्वारा जो है एक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें नो पार्किंग जोन में सभी खड़े वाहनों को चालान किया गया है और लगभग 12 वाहनों को जो है हमने आज सीज किया है। अब ये अभियान जो है लगातार चलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी हमें। तो आज ये अभियान पिक्चर पैलेस पे चलाया और आगे ये लाइब्रेरी चौक और भाल रोड पे भी इसको चलाया जाएगा। दरअसल ऐसा है कि रेंटल जितने भी यहाँ टूरिस्ट है अलग अलग आते हैं
तो ये अभियान कंटिन्यू रहेगा। अलग अलग आते रहते हैं तो इसलिए नए जुड़ जाते हैं। पहले वाले चले गए तो नए जुड़ जाते हैं, फिर नए वालों के खिलाफ कार्रवाई करते फिर नए जुड़ जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस है तो बाहर की रेंटल्स गाड़ियाँ ज़्यादातर है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, डीएम सविन बंसल और उप जिलाधिकारी अनामिका सिंह की कोशिशों से मसूरी की माल रोड पर गोल्फ कोर्ट बनाने की तैयारी पूरी हो गई है। वहीं शहर में 2 गोल्फ कोर्ट भी पहुंच चुके हैं, जिनका माल रोड पर सफल ट्रायल भी किया जा रहा है। रिक्शा संचालकों को गोल्फ कोर्ट चलाने का परीक्षण भी दिया जा रहा है। इससे जहां विदेश और देश से आए पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, साथ ही माल रोड में चल रहे साइकिल रिक्शा का संचालन बंद हो जाएगा, जिससे पर्यटक पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और पर्यटक गोल्फ कोर्ट से पर्यटक स्थल तक पहुंच पाएंगे। पालिका के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह महारा ने बताया है कि गोल्फ कोर्ट के जरिए 6 यात्री एक समय पर यात्रा कर सकेंगे। वहीं एक बार चार्जिंग करने पर ये 80 किलोमीटर तक चल पाएगा। अभी आज हमारे पास 2 गोल्फ कार्ट पहुंच चुके हैं। अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग चल रही है, जो भी यहाँ पे रिक्शा चालक थे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में, और अभी लगभग 3-4 दिन लगेंगे इसको ऑपरेशन में लाने में। 3-4 दिन बाद पूरा सही तरीके से इसको मॉल रोड पे चलाया जाएगा। एक गोल्फ कार्ट की 6 पैसेंजर्स की क्षमता है, मैक्सिमम इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं, और इसमें एक बार की चार्जिंग में लगभग 80 किलोमीटर ये चल जाती है। एक चार्जिंग पॉइंट इसका लाइब्रेरी चौक के पास बनाया गया है, जिसमें कि 2 गोल्फ कार्ट खड़ी हो सकती हैं। एक यहाँ पर बनाया जा रहा है मैसोनिक लॉज के पास, और एक जो है इधर टाउन हॉल में क्योंकि ज़्यादा क्षमता है तो वहाँ पे हम काफ़ी रात को पार्किंग वगैरह और चार्जिंग वगैरह। काशीपुर में कब्रिस्तान के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक नशे के सौदागर को धर दबोचा है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सौदागर के पैर में गोली भी लग गई। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। बताया गया है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। काशीपुर पुलिस और एसओजी के द्वारा काशीपुर में कब्रिस्तान के पास चेकिंग की जा रही थी। उसमें एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह रुका नहीं और बाइक छोड़कर भागने लगा। जब वो कुछ दूर गया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे कि उसके दाहिने पैर में गोली लगी। उसे गिरफ्तार किया गया, उसकी चेकिंग की गई, जिसमें कि लगभग 250 ग्राम के करीब स्मैक बरामद हुई और उसके पास से एक तमंचा मिला। अभी उसे अस्पताल ले आया गया है, वह सुरक्षित है और उससे और पूछताछ की जाएगी, जिससे कि उसके साथ शामिल और लोग जो कि स्मैक का काम करते हैं और जो अवैध नशे का व्यापार करते हैं उनकी जानकारी ली जाएगी। अभी पूछताछ से कुछ मुकदमों को उसने स्वीकार किया है कि उसके ऊपर 2 या 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। उत्तराखंड शासन ने अगले 6 महीनों के लिए ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायतों को प्रशासन के रूप में नियुक्त कर दिया है। इसी क्रम में उत्तरकाशी के सीमांत विकास खंड भटवाड़ी के ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों ने प्रशासक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, जिनका मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने ढोल दमाऊ और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि जो कार्य पिछले 5 सालों में नहीं हो पाए थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो दिन रात मेहनत करेंगे। जो कार्यकाल का जो आपने 6 माह बढ़ाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ काम जो हमारे अधूरे छोड़ रखे थे, कहीं भी हमारी मांग कर रखी थी, कहीं भी हमारी घोषणा कर रखी थी, वो अधूरी छूट गई थी। वो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो काम पूरे होंगे और आगे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार। प्रत्येक विकास खंडों में जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया था प्रतिनिधियों द्वारा। आज विकास सीमांत ब्लॉक विकासखंड भटवाड़ी में जो है आज बहन बिंता रावत जी के नेतृत्व में जो है आज 84 गांव के प्रधान यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है। और आज आप देख रहे होंगे कि आज देखो कहीं ग्रामीणों में जो है महिलाएं और ग्रामीण बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। जिम्मेदारी हमें मिली है, माननीय मुख्यमंत्री जी के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे कि हम उत्तराखंड सरकार के मुखिया जी को अवगत कराना चाहते हैं। और मैं आज पूरे समस्त
पंचायतों को, त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रधानगणों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यगणों को, चाहे हमारे जिला पंचायत सदस्यगण हो, चाहे मान्य जिला पंचायत अध्यक्षगण हो, चाहे हमारे ब्लॉक प्रमुखगण हो, मैं सबको उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। लोगों को जो है कितना बड़ा जोखिम हमारे जनप्रतिनिधि ने उठाया, मैं नज़दीकी से समझ सकता हूं। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने पंचायत मंत्री सतपाल महाराज जी का बहुत आभार। उत्तराखंड राज्य गठन के 24 साल बीत गए हैं। इन 24 सालों में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है। मौजूदा वक्त में बीजेपी की प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार है जो पलायन रोकने पर जोर दे रही है, लेकिन कुछ इलाके में आज भी ऐसी स्थिति नजर आ रही है जहां आजादी के बाद से आज तक सड़क तक नहीं बन पाई है। उत्तराखंड के चंपावत में एक गांव ऐसा भी, चौडला गांव में आज तक नहीं बनी सड़क। गांव जाना है तो 4 किलोमीटर चलना होगा पैदल। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। आज के समय में भी देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सड़क तक नहीं बन रही। राजधानी में बैठी सरकार और उनके नेताओं को लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सच तो यह है कि कुछ इलाकों के लोग 2024 में 1950 की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यह तो सच है कि सरकार की योजनाएं इन इलाकों में धरातल पर उतरने से पहले ही दम तोड़ देती है। ये रोड ढूंगा बोरा की है। ये चौडला ग्राम पंचायत में पड़ता है। दिगाली चौड़ क्षेत्र में लोहाघाट ब्लॉक है, विधानसभा लोहाघाट का है मामला, जिसमें लगभग 30 से 35 परिवार निवास करते हैं। आज़ादी के 76-77 साल के बाद भी अभी भी इस गांव के लोग डोली से मरीजों को बोकते हैं। यहाँ पे कोई दुर्घटना होगी तो 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई से डोली से लोगों को रोड तक पहुँचाते हैं। उसके बाद करीब 20 से 25 किलोमीटर दूरी तय करके लोहाघाट CSC में पहुँचते हैं। ढूंगा बोरा तोक में मूलभूत सुविधाएं नहीं। ये तस्वीरें सरकार के दावों पर है सवाल। 2017 से ही है डबल इंजन वाली सरकार। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उत्तराखंड की है, जहां 2017 से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि पीएम मोदी और प्रदेश के सीएम के नेतृत्व में राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है। दावों के बीच चंपावत जनपद के लोहाघाट ब्लॉक सीमांत चौडला गांव के डूंगाबोरा तोक से आई एक तस्वीर सरकार के दावों और नियत पर बड़ा सवाल है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस जमाने में भी अभी भी डोलियों में रोगियों को या वृद्धों को या कहें कि सामान लाना ले जाना बड़ी ही कठिनाई है उस गांव के लोगों के लिए। अगर ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री तक या जनप्रतिनिधि तक पहुंचती है तो आप लोगों ने निश्चित रूप से इसमें संज्ञान लेना चाहिए। चौडला के ग्रामीणों के लिए डंडी कंडी ही सहारा। सड़क तक आने के लिए 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई। गांव से 25 किलोमीटर दूर उप जिला चिकित्सालय। आजादी के इतने साल बाद भी लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत चौडला गांव का डूंगा बोरा तो सड़क सुविधा से महरूम है। रविवार को गांव की महिला दुर्गा देवी का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया। गांव में सड़क न होने से बीमार महिला को ग्रामीण डोली के सहारे 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पर दिगाली चौड़ तक लाए। यहां से 25 किलोमीटर दूर उपचार के लिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय महिला को पहुंचाया गया। महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, लोहाघाट विधानसभा में मेरे देखने में 2 गांव ऐसे हैं जहां पर पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय में मुझे लग रहा है 30-35 परिवार भी पलायन कर जाएंगे यदि सड़क नहीं बनी तो। एक गांव है ढूंगा बोरा है, दूसरा पेंडुसेरा जो कोट ग्राम पंचायत में पड़ता है। पेंडुसेरा एक ऐसा गांव है जहां पर नैसर्गिक रूप से संपदाओं से भरा हुआ है। प्राकृतिक संपदाएं जैसे वहां पे आम, लीची, अमरूद और बहुत सारी तमाम प्रकार के फ्रूट्स और बासमती के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है पेंडुसेरा। लेकिन वहाँ रोड की व्यवस्था न होने के कारण बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं। अब वहाँ मात्र 8-10 परिवार बच गए हैं। यदि इस साल भी रोड नहीं बनी तो वहाँ से भी पलायन, पूरा गांव पलायन हो चुका होगा। सड़क न होने से कई परिवार कर गए पलायन। चौडला गांव में अब बचे हैं सिर्फ 30 से 35 परिवार। नहीं बनी सड़क तो चौडला गांव हो जाएगा खाली। डॉक्टर अमर सिंह कोटियाल व पूर्व प्रधान हरि सिंह कहते हैं कि डूंगा बोरा आज तक सड़क सुविधा से महरूम है। बीमार और गर्भवती महिलाओं को डोली के सहारे इसी तरह सड़क तक लाना पड़ता है।
लंबे समय से ग्रामीण सरकार से सड़क की मांग कर रहे हैं, पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। डॉक्टर कोटियाल ने कहा, सड़क न होने से क्षेत्र से लगातार पलायन हो रहा है। स्थिति यह है कि 30 से 35 परिवार अब गांव में बचे हुए हैं। अगर जल्द सड़क नहीं बनी तो यह परिवार भी पलायन को मजबूर होंगे। जो ये वीडियो ढूंगा बोरा के गांव का है, यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, तो वहाँ के कुछ ही लोग बचे हैं, वो भी उनको कंधों में ले जा करके या डोली में ले जा करके इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वहाँ युवा तो रोजगार की तलाश में बाहर गए हुए हैं। वहाँ कुछ ही लोग वृद्धजन बचे हुए हैं। अब वो अगल बगल के गांव से पहाड़ी में कहते खेड़ी मांग करके डोली में बोग करके उनको रोड तक पहुंचाते हैं। रोजगार की तलाश में ज्यादा युवा हैं बाहर। सड़क न होने से खेतीबाड़ी पर भी असर। गांव तक गाड़ी पहुंचता देखना है सपना। गांव के लोगों का कहना है कि गांव के अधिकतर युवा रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों में चले गए। अब डोली को ढोने के लिए भी ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क न होने से ग्रामीण अपने कृषि उत्पादों को बाजार तक नहीं ला पाते। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, क्षेत्र विधायक, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में गाड़ी का आना उनके लिए एक सपना है। कई लोग गाड़ी का गांव में आने का इंतजार करते करते स्वर्ग से धार गए। ये कितनी बड़ी समस्या है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। निश्चित रूप से मैं जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरी माननीय क्षेत्रीय विधायक जी से भी टेलीफोनिक वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं इस रोड को बनवाऊंगा करके, और साथ ही साथ ये आवाज़ मुख्यमंत्री तक, अगर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो उन्होंने भी प्रशासन को तुरंत अविलंब वहां पर जाकर के सर्वे करवा करके रोड का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। आदर्श जिला चंपावत का सपना कैसे होगा पूरा? चंपावत से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी के क्षेत्र में ही सड़क की सुविधा नहीं। डूंगा बोरा तो के ग्रामीणों का कहना है कि दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम लोग जहां थे आज भी वहीं हैं, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री का आदर्श जिला चंपावत का सपना कैसे पूरा होगा। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी चंपावत से विधायक हैं और चंपावत में ही सड़क की स्थिति क्या है यह आपके सामने है। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि राज्य के दूरस्थ इलाकों का हाल क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।